संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो चुका है। इसके बाद 4 दिन बीत गए, लेकिन कार्यवाही चली सिर्फ 40 मिनट। हर दिन औसतन दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में करीब 10-10 मिनट तक ही कामकाज हुआ। दरअसल सदन के दोनों सदनों में कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर हंगामा कर रही है। इसके साथ ही पूरा विपक्ष मणिपुर और संभल का मुद्दा भी उठा रहा है। लेकिन संसद में अब अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी अकेले पड़ते दिख रहे हैं। इस मुद्दे पर न तो जनता और न ही साथी दलों का समर्थन राहुल गांधी को मिल पा रहा है। दरअसल इसके पीछे वजह भी है। राहुल इधर अडानी के खिलाफ आरोप लगाते हैं और उधर कांग्रेसी शासित राज्य अडानी का स्वागत करते नहीं थकते। साथ में यह भी कि राहुल ने अडानी पर अब तक जितने भी आरोप लगाए उसे वे साबित ही नहीं कर पाए, न ही उससे देश या जनता का कोई बड़ा नुकसान भी हुआ। अमेरिका वाले जो आरोप है उसमें भी जिन राज्य सरकारों का नाम है, इसमें भी ज्यादातर कांग्रेस नेता ही फंसते दिख रहे हैं। इसलिए भी लोग राहुल पर जल्दी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अडानी की गिरफ्तारी की मांग जनता के बीच कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रही है। शायद राहुल भी ये नहीं समझ रहे हैं कि अडानी की गिरफ्तारी से देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होगा। उनकी कंपनियां बंद हुई तो कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए राहुल को इंडिया अलायंस के दलों का भी साथ नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष का सबसे बड़ा दल सपा हो या फिर टीएमसी, दोनों ही खुलकर इस मुद्दे पर राहुल के साथ नहीं है। हैरान करने वाली बात यह कि कम्युनिस्टों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। टीएमसी ने तो कांग्रेस से दो टूक कह दिया है कि अडानी का मुद्दा बहुत हो गया, हम चाहते हैं कि इसके अलावा जनता से जुड़े सीधे मुद्दे पर बात की जाए। इस पर टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन का कहना है, अडानी मुद्दे पर सदन में विपक्ष की ओर से किए जा रहे हंगामे के कारण कई महत्वपूर्ण मुद्दे प्रभावित हो रहे हैं। सदन में हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो पा रही है। इधर बुधवार को पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी संसदीय दल की बैठक में सभी को हिदायत दी कि तृणमूल को अडानी के मुद्दे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसके साथ ही केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी गुरुवार को राज्य सरकार और अडानी विजनजाम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौते को साइन किया। विजयन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये उपलब्धि समग्र विकास और वैश्विक कनेक्टिविटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अडानी के मुद्दे पर अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या डीएमके, कोई भी अडानी के खिलाफ एक बार भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी सदन की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस आलाकमान को सीधे तौर पर समझाया है। सपा का कहना है कि आप अडानी का मुद्दा तो रोज उठा रहे हैं, लेकिन संभल का मुद्दा हमारे सामने क्यों नहीं उठाया जा रहा है। दरअसल विपक्ष को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अडानी को मुद्दा बनाने के बाद भी कांग्रेस को कोई सफलता न मिलने से लोगों को लग रहा है कि यह मुद्दा ही बेवजह है। विपक्ष को पता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2017-18 में राफेल विमान के खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप मढ़ दिया था। लेकिन इसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी। चुनाव में भी जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चुनाव में भी कांग्रेस बुरी तरह हार गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने अपना पूरा कैंपेन राफेल के खिलाफ ही डिजाइन किया था। चौकीदार चोर का नारा दिया था, लेकिन न तो कैंपेन चला और न पार्टी को सीटें मिली। अब फिर अडानी के नाम पर सदन को वे बाधित कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनके साथ नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।